नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सिंदूर की ताकत। एक मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मी चंचल बड़ी ही चुलबुली और बातूनी लड़की थी। चंचल एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव ट्रेनर के पद पर कार्यरत थी, लेकिन उसमें ना रूप रंग का और ना ही अपने सुंदर काया का कोई घमंड था। अब उसकी शादी करने की उम्र हो गई थी, तो उसके माँ और पिताजी उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिए। चंचल आधुनिक समय के होने के बावजूद भी संस्कार और सभ्यता उसमें कूट कूट कर भरी थी। एक दिन पड़ोसी ने चंचल के पिता नारायण जी को एक अच्छे रिश्ते का सुझाव दिया, क्योंकि दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी थे। अपनी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने की बात सुनकर चंचल ने अपने पिताजी से बात करने की सोची और चंचल ने अपने और धनंजय के बारे में सब कुछ बता दिया। धनंजय स्कूल से ही चंचल के साथ पढ़ा, फिर कॉलेज गया और अब अपना बिजनेस करने लग गया था। कॉलेज के समय से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों में बहुत अच्छा सामंजस्य था। जात पात का कोई मुद्दा नहीं था। नारायण जी बड़े ही खुले विचारों के थे। उनको अपने बेटे की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने धनंजय के परिजनों से मिलने की इच्छा जताई। फिर दोनों परिवार एक दूसरे से मिले। दोनों ही परिवारों को लड़का और लड़की पसंद आए और शादी पक्की हो गई। धनंजय और उसके परिवार को चंचल की नौकरी और पढ़ाई करने से कोई ऐतराज नहीं था। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो गई और शादी के कुछ दिनों बाद चंचल नौकरी पर जाने लगी। ऑफिस के काम के लिए कभी कभी चंचल को शहर से बाहर भी 2-3 दिन के लिए जाना पड़ जाता था और एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनर होने के कारण खास तौर पे खुद को फिट और ठीक रखने के साथ साथ श्रृंगार भी नाम मात्र करती थी और शादीशुदा होने के बावजूद भी माथे पर सिंदूर तक लगाना उचित नहीं समझते। इंसान चाहे कितना भी समझदार हो जाए पर परफेक्ट नहीं होता। घर से निकलते समय सासू माँ कई बार टोकती, चंचल सिंदूर और बिंदी तो लगा लिया करो। लेकिन चंचल हर बार यही कहती, माँ आज लेट हो रही हूँ, कल पक्का लगा लूँगी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते जाते कुछ समय असामाजिक गतिविधियां चंचल का पीछा करते हुए तो कुछ अश्लील व गंदे शब्दों का प्रयोग कर टिप्पणी करते, लेकिन चंचल इन बातों को नज़रअंदाज कर अपने रास्ते चल देती। लेकिन एक दिन तो हद हो गई, जब चंचल के साथ काम करने वाले ने चंचल को उसकी प्रमोशन की बधाई देते समय बुरा स्पर्श किया और उसी शाम चंचल को रात में डिनर के लिए ऑफर किया। चंचल ने ऑफिस का माहौल ना बिगड़े यह सोचकर अपने गुस्से को शांत किया और अपने उस साथ काम करने वाले एम्प्लॉय को बिना कोई जवाब दिए वहाँ से घर चली आई। अब तो बात सड़क के गंदे टीका टिप्पणी से आगे ऑफिस तक जा पहुंची थी और चंचल जानती थी कि अगर अभी अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध नहीं जताया तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकती है। चंचल स्वयं को बहुत ही अशांत महसूस कर रही थी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी और साथ ही इस मामले को खुद ही निपटाना चाह रही थी, पर दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पति धनंजय का विश्वास और प्रेम चंचल की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इस समस्या से निपटने की कोई युक्ति उसे सूझ नहीं रही थी। इसी कशमकश में वह सारी रात सो ना सकी। अगले दिन सुबह उठकर चंचल ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। चंचल अपने बाल बनाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी, लेकिन मन में दफ्तर जाने से पहले वही उथल पुथल चल रही थी कि वह कैसे अपने साथ हो रहे अनाचार को रोकेगी। इतने में उसकी सासू माँ आई और बोली, बेटा आज करवा चौथ है, भले ही तुम दफ्तर जा रही हो,
किंतु आज अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही घर से निकलना। चंचल ने सासू माँ जी का चरण स्पर्श किए आशीर्वाद लिया और कहा, ठीक है माँ जी। फिर चंचल ने धनंजय को पुकारा। धनंजय पास आया और बोला, क्या है, बोलो। आज करवा चौथ है, ये लीजिए सिंदूर और मेरी मांग में भर दीजिए। धनंजय ने भी शरारत करी और बोला, जी बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा। और दोनों हंस पड़े। पति का प्रेम व स्नेह देखकर चंचल को अपने पतिव्रता होने का असल एहसास हुआ और वह बोली, आज तो मैं चूड़ी, नथ, बिंदिया और साड़ी पहनकर ही ऑफिस जाऊंगी। चंचल के सरल व अच्छे ढंग से अपना श्रृंगार किया और दफ्तर के लिए घर से जाने लगी। तभी धनंजय बोला, चलो आज मैं ऑफिस तक छोड़ देता हूँ, रहने दीजिए। आप बस अपना काम समय से करके आज घर जल्दी आ जाइएगा। आज तो चंचल आत्मविश्वास से 7वें आसमान पर थी। चंचल ऑफिस के लिए चल दी। ऑफिस जाते समय जो लोग चंचल को घूरा करते थे या अश्लील टिप्पणी करते थे, आज वह चंचल के एक कड़ी नज़र से देखने मात्र ही मानो ऐसा लग रहा था कि डरकर भाग रहे हैं। चंचल दफ्तर पहुंची। दफ्तर से सभी कर्मचारी चंचल को इस नए रूप में देखकर अति प्रसन्न थे। वह पहले से ज़्यादा आदर की नज़रों से देख रहे थे। इसी बीच वह युवा नया एम्प्लॉय जिसने चंचल के साथ दुर्व्यवहार किया था, चंचल की मांग में सिंदूर लगाए और सजा धजा देखकर शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चंचल से अपने दुर्व्यवहार की माफ़ी मांगी। चंचल ने बड़े ही प्यार से उस एम्प्लॉय को कहा, स्त्री चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा हो, उसके साथ अनाचार करना बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। कहकर चंचल अपने ऑफिस के कार्य में बिजी हो गई। आज उसे अपने मांग में भरे सिंदूर की कीमत समझ में आ गई थी। शाम को चंचल ऑफिस से घर के लिए निकली और बस में बैठ गई। सारे रास्ते चंचल यही सोचती रही, आज जो भी परिवर्तन हुआ उसके पीछे कारण, या यूं कहें कि इस विपदा से निपटने की शक्ति मुझे इस मांग में भरे सिंदूर ने दी। चंचल समझ चुकी थी मांग में भरे सिंदूर का महत्व और मूल्य एक शादीशुदा औरत के लिए क्या होता है। अब हर सुबह चंचल मांग में सिंदूर लगाकर ही निकलती थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।